नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम आपके लिए संधि के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमने संधि की ट्रिक की वीडियो पहले करवा चुके हैं, तो वो जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि संधि कैसे पहचानते हैं, संधि के पहचानने की ट्रिक क्या हो सकती है और किस किस प्रकार के शब्दों में संधि किस किस प्रकार से पूछी जा सकती है, ठीक है। वो सब हमने आपको बता दिया था। तो अब हम उसी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय, प्रत्यय, समास, संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संधि, ठीक है। अब अव्यय क्या होता है? ये तो विकारहीन शब्द है, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक। समास क्या होता है? समास होता है पदों का मेल। और संधि क्या होता है? संधि होता है वर्णों का मेल, ठीक है। देखिए, संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का मेल होता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न, संधियों के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो संधियों के मुख्य प्रकार कितने हैं? 3, ठीक है। अब संधियों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि, ठीक। तो संधियों के ये 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि, ठीक है। तो अब देखिए, स्वर संधि भी संधि होती है, व्यंजन भी संधि होती है और विसर्ग भी संधि होती है, ठीक। तो इसमें जो प्रकार नहीं है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, अनुस्वार संधि, ठीक। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5, ठीक। अब स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो ये तो आप लोग को हमने बताया ही था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है। तो स्वर संधि कितनी होती है? स्वर संधियां होती हैं 5। 5 में से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही है ऑप्शन सी, अनादि संधि। अनादि कोई संधि नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। तो पुस्तकालय में जो संधि है वह है दीर्घ संधि। अब देखिए, दीर्घ संधि कैसे हुई? अब अगर हम पुस्तक को तोड़ेंगे तो ये जाएगा पुस्तक, देखिए पुस्तक, ठीक है, धन आलय, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जब इसको का को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा का, ऐसे ही हमेशा टूटेगा, ठीक। और ये हो जाएगा अ। तो ये आ और ये आ मिलकर क्या हो गया? दीर्घ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई? दीर्घ संधि, ठीक। अगला प्रश्न, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, अभिधन ईष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट और अभिधन ईष्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिधन इष्ट, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, वेदांत का सही संधि विच्छेद बताइए। वेद धन अंत, वेद धन अंत, वेद धन अनंत और वेद धन दांत। तो इसका सही संधि विच्छेद है वेद धन अंत, ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? अब देखिए, सख्यागमन, सख्यागमन को जोड़ेंगे तो ये या से पहले अगर आधा वर्ण होता है तो वहां यड़ संधि होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। या से पहले बताया था, या से पहले अगर या, वा और रा, ठीक है, अगर आधा वर्ण होता है तो वहां पर हमारी यड़ संधि होती है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए क्या है? सख्यागमन। तो सख्यागमन में क्या हो जाएगा? जब इसको तोड़ेंगे तो जब जब इसके विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सखीधन आगमन, ठीक है। अब देखिए, सखी शब्द होता है लेकिन सखी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों के अर्थ निकलने चाहिए। दोनों शब्दों के सार्थक अर्थ जहां निकलते हैं वहीं पर संधि विच्छेद होता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। अगला प्रश्न, अभ्युदय का निर्माण किससे हुआ है? अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय,
अभिधन उदया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिधन उदय। अब देखिए इसमें क्या है, ये आप लोग भी देख के पहचान सकते हैं। इसमें क्या है, ये जो या है, ठीक है, इस या से पहले आधा वर्ण है, ठीक है, इस या से पहले आधा वर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न, पितृधन इच्छा का संधि विच्छेद क्या है? पितृच्छा, पितिच्छा, पितृच्छा, पितृ इच्छा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पितृच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न, न्यून का सही संधि विच्छेद बताइए। निधन ऊन, निधन उन, निधन ऊन, निधन ऊन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निधन ऊन। सॉरी, दोनों ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम हो गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निधन ऊन। ठीक, अगला प्रश्न, स्वल्प का सही संधि विच्छेद बताइए। स्वाधन अल्प, साधन अल्प, सुधन अल्प, साधन अल्प। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुधन अल्प। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है वा से पहले आधा शब्द, वा से पहले क्या आया है, वा से पहले क्या आया है, वा से पहले आया है आधा शब्द। तो जहां भी आधा शब्द हो जाता है वहां पर हमारी यड़ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, रीत धन अनुसार की संधि होगी। रीत्यानुसार, रीति अनुसार, रीत्यानुसार, रीत्यानुसारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीत्यानुसार। अब रीत्यानुसार, या से पहले आधा वर्ण है, या से पहले क्या है, या से पहले आधा वर्ण है, तो ये जो आधा वर्ण हो जाएगा ये छोटी ई की मात्रा में टूटेगा। ठीक है, तो जब इसका विच्छेद करेंगे तो ये रीत धन अनुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न, नदी धन आगम का संधि रूप क्या है? नदागमन, नदीगम, नद्यागम, नदागम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नद्यागम। अगला प्रश्न, वागीश का संधि विच्छेद क्या है? वाकधन ईश, वाकधन ईश, वागधन ईश या वाधन गीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाकधन ईश। अगला प्रश्न, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महधन ऋषि और महिधन ऋषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाधन ऋषि। ठीक, अगला प्रश्न, सदुपदेश का संधि विच्छेद क्या है? सतधन उपदेश, सदधन उपदेश, सदधन उपदेश और सतधन उपदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सदधन उपदेश। अगला प्रश्न, लोकोपकार का संधि विच्छेद क्या है? लोकधन उपकार, लोकधन उपकार, लोकोधन उपकार या लोकधन अपकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकधन उपकार। और ये गुण संधि होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? राजा धन इंद्र, राजधन इंद्र, राजा धन इंदर, राजधन अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजधन इंद्र। अगला प्रश्न, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? देवधन अंदर, देवधन इंद्र, देवाधन इंद्र या देवधन इंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवधन इंद्र। ठीक है, और ये गुण संधि होगी, ये आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्यधन आलय या विद्याधन लय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय ये हमारी किस में जाएगी? ये हमारी जाएगी दीर्घ संधि में। ठीक है, अब दीर्घ संधि की पहचान आप लोग को पता ही होगी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, ये होती है दीर्घ संधि की पहचान, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यधिक में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यड़ संधि। अब देखिए यड़ संधि को तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। यड़ संधि क्या होती है? किसी या से पहले या वा से पहले या रा से पहले अगर आधा वर्ण आ जाए तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। अगर आंसर में सिर्फ ऑप्शन दे के ये पूछ लेता है कि कौन सी संधि है, तो ये आप लोग के लिए बताना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न,
अब देखिए ये जो हम तैयारी करवा रहे हैं ये हम सुपर टेट की तैयारी करवा रहे हैं। सुपर टेट 2026 की तैयारी चल रही है हमारे पेज पर। और अगर आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और आप लोग को इससे बहुत मदद मिल जाएगी और हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपके पेपर में प्रश्न आएंगे तो इससे आपका पेपर 80 से 90% आपका पेपर फंसेगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ पढ़ाई कीजिए। हम शिक्षक हैं और हम शिक्षक बनाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न। परोपकार का संधि विच्छेद बताइए। परधन अपकार, परधन उपकार, परोधन उपकार, परधन उपकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परधन उपकार। ठीक, अगला प्रश्न। स्वागत का संधि विच्छेद है। स्वाधन आगत, सुधन आगत, साधन आगत या स्वाधन गत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुधन आगत। ठीक, अगला प्रश्न। गिरीश का संधि विच्छेद है। गिरधन ईश, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश और गिरधन इस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरिधन ईश। ठीक, अगला प्रश्न। सदाचार का संधि विच्छेद बताइए। सतधन आचार, सदधन आचार, सदधन आचार या सतधन आचार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सदधन आचार। ठीक, अगला प्रश्न। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि बताइए। अयादि, गुण, दीर्घ, यड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीर्घ संधि। ठीक, अगला प्रश्न। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सावधन धान, साधन वधान, साधन आवधान या साधन अवधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साधन अवधान। और ये जो है अगला प्रश्न। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है। विद्याधन स्थि, विद्याधन अर्थी या विधिधन अर्थी, विद्याधन आर्थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्याधन अर्थी। अगला प्रश्न। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। अतियाधन चार, अतधन आचार, अतिधन आचार या अतधन चार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अतिधन आचार। ठीक, अगला प्रश्न। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अनुषधन एषण, अन्वेधन क्षण, अनुधन वेषण, अनुधन एषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुधन एषण। अगला प्रश्न। स्वर संधि का उदाहरण बताइए। अन्वय, कविवर, तदुपर या नैऋत्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्वय। ठीक, अब अन्वय में कौन सी संधि होगी, याद कीजिएगा। वा से पहले आधा वर्ण। तो जब वा से पहले आधा वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न। शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। शम धन कर, शंख धर कर, शंख धन रा, संधन कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समधन कर। ठीक है, हमारे इस प्रकार हमारे 35 प्रश्न कंप्लीट हुए और ट्रिक की वीडियो हम पहले ही ला चुके हैं और ये थी आपकी प्रैक्टिस संधि की। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी आपको प्रैक्टिस मिलेगी। और हमारा उद्देश्य है सरकारी मास्टर बनाना। हम सरकारी मास्टर हैं और हम सरकारी मास्टर बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा हमारे साथ जुड़ने की और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF, नोट्स, क्विज वगैरह प्रॉपर आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।